ओम श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 11 विश्वरूप दर्शन योग श्लोक 26 अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सह एव अवनिपाल संघैः भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्तथासो सह अस्मदीयैः अपि योधमुख्यैः वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ते दंष्ट्र करालानि भयानकानि केचित् विलग्ना दशन अन्तरेषु सन्दृश्यन्ते चूर्णिते उत्तमाङ्गैः। अर्जुन कहता है, हमारे पक्ष के मुख्य योद्धाओं के सहित भीष्म, द्रोण और वह कर्ण भी आप में प्रविष्ट हो रहे हैं। राजाओं के समुदायों के सहित धृतराष्ट्र के वे ही सब के सब पुत्र आपके विकराल दाढ़ों के कारण भयंकर मुखों में बड़ी तेजी से प्रविष्ट हो रहे हैं। उनमें से कई एक तो चूर्ण हुए सिरों सहित आपके दांतों के बीच में फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसा भगवान ने कहा था कि तुम उसमें जितनी भी विभिन्नताएं हैं, जितने भी रूप संभव है, उन सबको तुम उसमें ही देख, तथा तो जो देखना चाहता है वह भी मुझ में देख। तो अर्जुन क्या देखना चाहता था कि हमारी विजय होगी कि कौरवों की विजय होगी, संशय था उसके मन में, तो वो भी तो देखना चाहता था। वही बात यहाँ पर भगवान के उस विराट स्वरूप में दिखाई दे रही है कि प्रतिपक्ष के जो मुख्य योद्धा है, पहला नाम तो भीष्म जी का ही आता है, जिनको इच्छा मृत्यु का वरदान है। सोचने की बात है कि जिसको इच्छा मृत्यु का वरदान है वह भी भगवान इस समय महाकाल के रूप में ही तो है। काल के गाल में जाने से बच नहीं सकता। जैसे काल का गाल मुहावरा चलता है, तो वहां काल का गाल यथावत दिखाई नहीं देगा। भाई काल का गाल तो किसी ने नहीं देखा होगा ना, मरते तो लोग हैं लेकिन काल कहाँ दिखाई देता है। वहां काल भी दिखाई दे रहा और काल का रूप भी दिखाई दे रहा है। काल के मुख में प्रवेश करते हुए योद्धा भी दिखाई दे रहा है। हाँ, तो सबसे ज्यादा प्रेम अर्जुन को भीष्म से ही तो था। प्रतिपक्ष की बात कर रहे, भीष्म से था, द्रोण से था, और फिर उसका भाई कर्ण, ये तो महारथी है उधर मुख्य रूप से तो यही। और तीनों ही भगवान के जो काल रूप स्वरूप है उसके मुख में प्रवेश कर रहे हैं, मृत्यु को प्राप्त हो रहे। और दूसरे भी योद्धा कौरव लिख दिया तो सारे कौरव आ गए, सब उनके मुख में प्रवेश कर रहे। इतना ही नहीं, पांडवों के पक्ष के भी जो मुख्य योद्धा है वो भी भगवान के मुख में ही प्रवेश कर रहे हैं। भेदभाव थोड़ी ना है। यानी जो भी इस युद्ध में मृत्यु को प्राप्त होंगे वो सब भगवान के मुख में प्रवेश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इससे क्या समझना चाहिए कि उनकी मृत्यु निश्चित है। आगे जाकर के कहेंगे निमित्त मात्र भव सव्यसाची, कि यहाँ तो प्राणी को सिर्फ निमित्त बनना होता है, करने वाली तो दूसरी सत्ता है। अगर आप धर्म पर खड़े हो तो, और धर्म पर खड़े होने के उपरांत भी अगर आपको तत्व का बोध है तो कर्म का बंधन नहीं लगता, और तत्व का बोध नहीं तो पुण्य हो जाएगा, और अधर्म के पक्ष में खड़े हो तो पाप हो जाएगा। ये बात समझाना चाह रहे हैं कि अब भगवान का जो मुख है उसमें बड़ी बड़ी दाढ़ें हैं, नुकीले दांत हैं। उनके कारण उनका जो मुख है जिसमें लोग प्रवेश कर रहे हैं बड़ा भयानक दिखाई दे रहा है। और भगवान कई बार मुख को चबा दे रहा है,
इसके लिए तो भाई दांतों में कोई फंस तो तभी सकता है जब कोई चीज चबाई ना रहे। हाँ, तो जो मुख के अंदर गए तो भगवान एक बार मुख बंद करके निकल रहा है तो कई दांतों के बीच में भी फंस जा रहा है। हाँ, तो कितना बीभत्स दृश्य होगा, यानी देखने पर भय तो लगेगा ही लगेगा। तो इतना भयानक दृश्य दिखाई दे रहा है और यह बहुत कुछ समझा रहा है कि इस जगत में जो उत्पन्न करने का कार्य है वह भी ईश्वर से होता है, जो पालन करने का कार्य है वो भी ईश्वर सत्ता से होता है, तो जो प्रलय का कार्य है वो भी ईश्वर सत्ता से होता है। आप इन तीनों से विलग हो, दृष्टा हो, साक्षी मात्र तो। और जैसे भगवान महाकाल है ऐसे आप भी तो महाकाल हो। जैसे आप खेती करते हो तो कितने छोटे छोटे बैक्टीरिया होते हैं, आप उस पर मान लो कोई दवा डाल देते हो तो उन सबका प्रलय ही तो हो रहा है। अगर दही खाते हो और तो तुम्हारे पेट में जाते हैं तो मर तो जाते होंगे वो बैक्टीरिया जो रहते होंगे उसमें, तो प्रलय नहीं हो रहा है। तो उनको प्रलय कौन कर रहा है? आप में ही तो हो रहा है। तो अगर पाप और पुण्य ही विचार किया जाए तो आदमी पापी ही पापी होगा। यहाँ जो बातें वेद शास्त्रों में बताई गई हैं उनके अनुसार निर्णय किया जाता है। और ज्यादातर जो पाप गिना जाता है वह वृत्ति में प्रतिबिंबित होता है। जो वृत्ति में प्रतिबिंबित नहीं होता उसका उतना महत्व भी नहीं होता, उसका प्रायश्चित बड़ी आसानी से किया जा सकता है। जब ये वृत्ति बन जाती है कि मैंने किसी दूसरे को दुख दिया तो वह वृत्ति मिटाना कठिन हो जाता है। जो चीज अनजाने में हो जाती है उसका प्रायश्चित करना या उसको मिटाना आसान हो जाता है। गंगा जी नहा लिया हो गया। इसके लिए तो ये सारी चीजें बनाई गई, तीर्थयात्री बनाए गए कि जहां आप जा करके आपकी संबित यह स्वीकार कर ले कि आप पाप से रहित हो गए और वह स्वीकारोक्ति आपके हृदय में मुक्ति की संबित जगाते हैं। तो इन बातों को समझ लेना चाहिए। इस श्लोक का यही आशय है कि भगवान के द्वारा ही सबको मृत्यु प्राप्त होती है, इसमें कोई दूसरा कारण नहीं है। तो आप किसी को द्वेष वृत्ति से मत देखिए। सब में कारण परमात्मा ही है, सबके पीछे परमात्मा सत्ता को देखिए, यही आपका कर्तव्य है। अब आप बोलोगे कि कोई अधर्म कर रहा है तो अधर्म का विरोध करो, लेकिन अगर कोई मृत्यु को प्राप्त हो ही जाता है तो उसके लिए उसको दोषी मत मानो। क्यों? उसका हाथ किसकी सत्ता से उठ रहा है, उसके मन में विचार किसकी सत्ता से आ रहा है, तो दोषी कौन हुआ? सत्ता दोषी हुई ना। और सत्ता से तुम अलग नहीं हो तो दोषी कौन हुआ? तुम दोषी हुए हो ना। और जब बात अपने पे आ जाती है तब कोई अपने को दोषी नहीं गिनता। एक ही तो सत्ता है, वही मर भी रही है वही मार भी रही है, तो पापी बना उसमें कैसे आ सकता है? फिर बोलोगे कि इस जगत में जो व्यवहार है वो कैसे होगा? भाई पापी तो बढ़ते जाएंगे। तो भाई पापी का विरोध करने की मनाही नहीं। पापी का विरोध करने की मनाही तो, पर जो जिस सत्ता से वो कर रहा है अगर से हम उस सत्ता को देख चुप बैठेंगे तो फिर वही तो बात बता रहे हैं ना। चुप क्यों बैठना है? तो जो हो रहा है परमात्मा की सत्ता से ही हो रहा है। हाँ, तो जो तुम्हारे द्वारा होगा उसका विरोध वो भी तो परमात्मा की सत्ता के द्वारा होगा। तुम कहाँ कर रहे हो? तुम तो सदैव चुप ही हो, इंद्रियों को क्यों चुप कर रहे हो? अगर तुम इतना ही ब्रह्म में निष्ठ हो तो आपको भोजन भी नहीं करना चाहिए, चुप ही रहना चाहिए, क्योंकि आप तो सदैव चुप ही हो। जब आप भोजन करते हो, पानी पीते हो, ठीक वैसे ही जब अधर्म होता है तो आपको धर्म का विरोध भी करना चाहिए, क्योंकि वो स्वाभाविक है। भाई अधर्म का विरोध स्वाभाविक, जैसे हृदय में वृत्ति उपजती है ना कि भाई ये नहीं होना चाहिए, तो स्वाभाविक होता है। चोरी कर लेना चाहिए स्वाभाविक नहीं होता है, आप प्लान करते हो। लेकिन कोई गिर गया है उसको उठा लेना चाहिए, क्योंकि जैसे मुझे पीड़ा होती है उसको भी पीड़ा हो रही होगी, ये स्वाभाविक है। जो स्वाभाविक वृत्ति है उसी का नाम धर्म है।
और जो प्लान करके अपना ही भलाई देखे, दूसरा का भले चाहे जो हो, उसी को धर्म कहा जाता। ज्ञान पकड़ो तो पूरा पकड़ो, आधा नहीं आधा। और अगर आपको एकदम असंग रहना ही है तो आप छोड़ दो, अवधूत वृत्ति को धारण कर लो, कोई कर्तव्य नहीं आपका। तो ये तो कर्तव्य क्षत्रियों का है ना। अगर आप अवधूत हो गए तो आपका कोई कर्तव्य नहीं है। भले ही सज्जन लोग मारे जाते हैं तब भी आपका कोई कर्तव्य नहीं है। और अवधूत ऐसे जो लोग हो जाते हैं, जिस इलाके में रहने लग जाए वहां तो हिंसक पशु पक्षियों का स्वभाव बदलने लग जाता है, मनुष्यों को ना बदले, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। गीता का अध्याय का महात्मा है, वो इलाका ही शांत हो गया, द्वेष वृत्ति से रहित हो गया। इतनी शांति है ब्रह्म की शांति में कि नजर पड़ने पर लोग बदल जाते, लोगों का चित्त बदल जाता। और वहां पर लड़ने की जरूरत ही नहीं, बिना लड़े ही जीत लेते हैं नारायण। यथा नदीनां बहवो अम्बुवेगाः समुद्रम् एव अभिमुखान् द्रवन्ति, तथा तवमि नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राणि अभिविज्वलन्ति। जैसे नदियों के बहुत से जल के प्रवाह स्वाभाविक ही समुद्र सम्मुख दौड़ते हैं, ऐसे ही वे संसार के महान शूरवीर आपके सब तरफ से दिव्यमान मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। बहुवचन है, मुखों में प्रवेश कर रहे हैं ना। हाँ, तो जो जैसा होगा वो वैसे मुख में प्रवेश करेगा। हाँ, जो पापी होगा वैसे मुख में प्रवेश करेगा जहाँ अग्नि जल रही है, दाह है, पीड़ा है, चबाया जाएगा। और जो पुण्यशाली है वो ऐसे मुख में प्रवेश कर रहा है जहाँ अनुकूलता है। यहाँ पे कहते हैं कि जैसे नदी समुद्र की ओर ही जाती है, ऐसे ही जितने भी प्राणी हैं वो काल के मुख की ओर ही तो जा रहे, अमृत की ओर थोड़ी न जा रहा। अमृत की ओर तो भगवान है, और भगवान में कहीं आना जाना नहीं होता। जो अचल सत्ता से एक हो पाता है वह भगवत सत्ता से एक हो जाता है, उसमें फिर आना जाना नहीं होता, उसमें जय पराजय भी नहीं होती। वह समंदर हो जाता है नारायण, नदी नहीं रहती। नदियां समंदर की ओर दौड़ती हैं, समंदर किसी की ओर नहीं दौड़ता। तो अगर आपको निश्चलता चाहिए, पूर्णता चाहिए, तो समंदर होना पड़ेगा। समंदर कौन? अधिष्ठान जो है वो समंदर है, और वृत्तियां जो है वो नदी हैं। समंदर से ही उपजती हैं और समंदर में ही मिलती हैं। जल का स्रोत तो समंदर ही होता है। हाँ, तो यहाँ पर ये बात समझ में आने जानी चाहिए कि बड़े वेग से सारे लोग जो है वो भगवान के मुख में ही प्रवेश कर रहे हैं। जैसे नदियां समुद्र की ओर दौड़ करके समुद्र में ही प्रवेश करती हैं, तो यहाँ जो नदी है और जो समंदर है, दोनों उपाधि छोड़ दो तो जल जल में ही प्रवेश करता है। तो जितने प्राणी जा रहे हैं वो कहाँ जा रहे हैं? भगवान में जा रहे हैं। ध्यान से देखो, भले मुख विकराल है, पीड़ा हो रही, चाहे जो हो रहा, जा कहाँ है? परमात्मा में जा रहे हैं ना। वो परमात्मा तो आनंद रूप है। जब तुम परमात्मा में जा रहे हो तो तुमको आनंद की प्राप्ति हो जानी चाहिए। समझ कर। हाँ, बड़ी बात यही है कि जब तक ज्ञान का आवरण है तब तक परमात्मा में जाने पर भी परमात्मा में जाने का लाभ प्राप्त नहीं होता। नहीं तो नरक कहाँ स्थित है? परमात्मा में। तो ये समझ लो कि नरक भी परमात्मा का एक मुख है, स्वर्ग भी परमात्मा का एक मुख है, ब्रह्मलोक भी परमात्मा का एक मुख है, और जितने भी यक्षलोक है, गंधर्व लोक है, ये सब परमात्मा के एक एक मुख हुए।
और जब तुम्हारा अंत काल आता है तो तुम्हारी जैसी कर्म होते हैं, जैसा भाव होता है, जैसा निश्चय होता है, तो वैसे ही आप उसमें प्रवेश कर जाते हैं। तो आप भगवान के मुख में ही प्रवेश करते हैं। तो जो भगवान के मुख में प्रवेश कर रहा है वह तो भगवान से एक हो जाना चाहिए। भाई सदैव मुख में ही थोड़ी रहेगा, पेट में भी तो जाएगा। मुख अलग अलग हो सकते हैं लेकिन पेट तो एक ही होता है। तो जो भगवान के अंदर गया वो भगवान हो जाना चाहिए। जैसे जो रोटी तुम खा लेते हो तुम बन जाते हो। लेकिन ऐसी घटना नहीं घट पाती, उसके पीछे रीजन क्या है? अज्ञान का हो रहा। अगर आप यह समझ लें कि चाहे मैं नरक में जाऊं, चाहे स्वर्ग में जाऊं, चाहे ब्रह्मलोक में जाऊं, मैं परमात्मा में जा रहा हूं, बात खत्म हो गई। यह श्लोक आपको यही समझाता है, यही ज्ञान देता है कि कोई जरूरी नहीं है कि आपको सुखात्मक लोकों की प्राप्ति हो तभी मोक्ष होवे। आपको दुखात्मक लोकों की प्राप्ति हो रही है तो भी अगर आपका ये निश्चय है कि मैं परमात्मा में जा रहा हूं, फिर वो लोक नहीं रहेगा, परमात्मा हो जाएगा। यही बात यहाँ श्लोक समझा रहा है। यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतंगा विशन्ति नाशाय समृद्धवेगा तथैव नाशाय विशन्ति लोका तव अपि वक्त्राणि समृद्धवेगा। अर्जुन कहते हैं कि जैसे पतंगा मोहवश अपना नाश करने के लिए बड़े वेग से दौड़ते हुए प्रज्वलित अग्नि में प्रविष्ट होते हैं, ऐसे ही ये सब लोग मोहवश अपना नाश करने के लिए बड़े वेग से दौड़ते हुए आपके मुख में प्रविष्ट हो रहे हैं। ये अर्जुन की दृष्टि है। अर्जुन को लग रहा है कि भाई परमात्मा का जो मुख है वो अग्नि के समान है, अब उसमें ये सारे लोग जो है जाकर के जल के मर जाएंगे। ठीक है, ये उनकी दृष्टि है जो उनको दिखाई दे रहा है। लेकिन सच्चाई क्या है? जैसे पतंगा होता है, पतंगा जाके दीपक में जलेगा तो पीड़ा होगा, मर जाएगा, तो दुख की प्राप्ति होती है ना। लेकिन कोई भगवान की प्राप्ति करने के लिए जावे और उसको पीड़ा होवे और वो पतित हो जावे, एक चीज और समझ लो, ये है धर्म युद्ध, ऐसा माना जाता है। तो जो वीर गति को प्राप्त होते हैं उन्हें तो वह गति वही से ही प्राप्त हो जाती है जो सिद्धों को प्राप्त होती है, ऐसा कहा जाता है। तो यहाँ पर जो परमात्मा के मुख में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं वो वीर गति to प्राप्त हो रहे हैं। इसके लिए परमात्मा में दिखाई दे रहे हैं, तो दिखाई भी नहीं दे रहे, वो तो प्रकृति में ही जाकर के लीन हो जाए। क्यों? क्योंकि जो परमात्मा में जाता हुआ दिखाई दे रहा है उसकी तो अधोगति तो नहीं होती। भाई दुर्योधन की भी मृत्यु हुई तो अधोगति तो नहीं हुई, स्वर्ग प्राप्त होना है। बाद में भले जो हो कुछ ना कुछ उन्नति, कुछ ना कुछ लाभ तो परमात्मा में जाने से मिल ही जाता है। और अगर तत्वबोध है तो परमात्मा चाहे जिस रूप में आए, जो पीड़ा मिलेगी वो अल्पकालिक होगी, वो हमारे दोषों के मार्जन के लिए ही होगी। उसके पश्चात परमात्मा से एकत्व का परम लाभ तो प्राप्त हो ही जाता है। तो अर्जुन को यह बात तो वैसे लग रही कि लोग मृत्यु को, क्योंकि परमात्मा इस समय मृत्यु के रूप में दिखाई दे रहे। ऐसा क्यों है? क्योंकि परमात्मा का जो ब्रह्मत्व है वह अर्जुन के लिए अभी अनभिज्ञ है। ब्रह्म स्वरूप परमात्मा का जो है वो अर्जुन के लिए अभी अनभिज्ञ है। अर्जुन को अभी परमात्मा का काल रूप दिखाई दे रहा है कि भैया ये सबको मार डालेंगे
और फिर जिसके जैसे कर्म होंगे वैसा भोगेगा। लेकिन जब उनको ब्रह्म के रूप में देखा जाता है तो वहां कर्म मायने नहीं रखते, कर्म मायने ही नहीं रखते। जो ब्रह्म को पहचान कर ब्रह्म से एक होता है, ब्रह्म उसके कर्मों को खा जाता है। जैसे ये जो दीपक की लौ है वो शरीर को खा जाती है ना, कर्मों को तो नहीं खाती है ना। लेकिन अगर वह दीपक ब्रह्मात्म बोधक वृत्ति का है, ब्रह्म बोधनी वृत्ति रूपी दीपक जल रहा है, तो जब तुम उसमें प्रवेश करोगे तो वह तुम्हारे सारे कर्मों को जला देता है। और कर क्या देता है? बोले प्रकाशमान कर देता है। जैसे सोना होता है, सोने को लौ के अंदर डालो तो जो उसके अंदर गंदगी होगी वो सब जल करके उड़ जाती है और सोना अग्निमय हो जाता है। ठीक वैसे ही वहां पे जो जलने योग्य चीज है, नष्ट होने योग्य चीज है, वही नष्ट होती है। जो नष्ट होने योग्य वस्तु नहीं, वो नष्ट नहीं होती। अरे भाई जलेगा तो शरीर ही जलेगा ना। शरीर का प्रकाशक है, शरीर का अधिष्ठान तो जलेगा नहीं। और वैसे भी जलता तो स्थूल शरीर ही है, सूक्ष्म शरीर भी नहीं जलता है। मन को जला सकते हो आप? ऐसी कौन सी अग्नि है जो मन को जला सके? मन को कोई भी अग्नि जला नहीं सकती। बोले क्यों नहीं जला सकती? बोले क्योंकि अग्नि मन से सिद्ध होती है, मन अग्नि से सिद्ध नहीं होता। जो जिससे सिद्ध होता है वो उसको नष्ट नहीं कर सकता। यह सिद्धांत। दृष्टा को दृश्य कभी पराजित नहीं कर सकता, क्योंकि दृश्य दृष्टा से सिद्ध होता है। जैसे तुम टीवी देख रहे हो तो टीवी का जो दृश्य हो तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि वो तुमसे प्रमाणित होता है। यही बात यहाँ पर हमको समझ लेना चाहिए कि एक तो साधारण अर्थ है कि भाई सब लोग नष्ट हो रहे हैं, ऐसा ज्ञान इस श्लोक से पता चल रहा है कि भाई इनकी मृत्यु आ गई है और परमात्मा काल के रूप में है और काल के रूप में जा रहे हैं। ठीक वैसे जैसे पतंगे आदि दीपक में जाकर के नष्ट हो जाते हैं। दूसरा जो अर्थ होता है कि अगर काल के रूप में परमात्मा है तो जो परमात्मा में जाते हैं वो नष्ट नहीं हो सकते, वो तो परमात्मा से अभिन्न हो जाने चाहिए। लेकिन कब? जब वो परमात्मा को पहचानते हैं। और अर्जुन तो पहचान रहा है ना। देख कौन रहा है? अर्जुन। अर्जुन को ये बात समझ में आ रही, लेकिन जो लोग जा रहे हो उनको ये बात समझ में नहीं आ रही होगी कि मैं परमात्मा में जा रहा हूं। और ये बात अर्जुन को पता चल गई, और जिन जिन लोगों ने गीता पढ़ी उन सबको पता चल गई। अब जब कभी तुमको जाना होवे, मान लो ऐसी घटना घट जावे और जाना होवे, तो तुमको ये श्लोक याद रहना चाहिए कि मैं जहां जा रहा हूं वो परमात्मा है। और अच्छे से समझ लोगे तो जहां से जा रहा हूं वो भी परमात्मा है, और फिर मैं भी परमात्मा। खत्म हो गई कहानी, सारे बंधन खत्म हो गए। नारायण आपके ऊपर देवता लोग पुष्पों की वृष्टि करने लग जाएंगे। धन्य हुए, धन्य हुए, धन्य हुए। ये वो निश्चय है ब्रह्म विद्या का महत्व। इसीलिए तो है यो ब्रह्मेव जानाति तस्याम देवानां बलम विहते, बलम विहते, बलम विहते। निश्चय की प्रधानता है, दृढ़ निश्चय की प्रधानता है। इतना दृढ़ निश्चय हो जाओगे कि उसके प्रतिपक्ष में जितने भी विकल्प हैं, हाँ, वो सब प्राणहीन हो जाओगे। अभी आपको आत्मबोध के संबंध में जानकारी तो है, अब उस जानकारी को वृत्ति पे आरूढ़ करिए। जब आप वृत्ति पे आरूढ़ करेंगे तो प्रतिपक्ष में जो वृत्तियां हैं, संशय है, वो भी वृत्ति पे आरूढ़ हो जाएंगे। हिला देता है। हाँ, प्रतिपक्ष का हमको हिला देता है। हाँ, हिला देता है। कभी हिला देगा, कभी प्रश्न पूछेगा, तुम ये बात कैसे बोलते हो, ये बात ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ऐसा हमारे मन में हुआ करता था पहले। अरे उस समय की बात ही दूसरी थी। एक चीज का अनुभव हो तो मन कई बार तो प्रश्न करे, ये बात तुम कैसे मानते हो?
तो मैं बोलता था कि गुरु जी ने बोला हुआ है, गुरु के मुख से जो निकलता है वो प्रमाण होता है। तो बोले कौन से सत्संग में बोला हुआ है? हाँ, तो जैसे सुनाई दे जाता है वैसे मन शांत हो जाता है। ये उसको पता चल गया कि आज के सत्संग में बोला हुआ है, तो उसमें लिखना भी पड़ता था इस डेट को ये बात गुरुजी ने बोली हुई है, क्योंकि मन प्रमाण मानता है, बिना प्रमाण के वो किसी बात को स्वीकार नहीं करता। अभी की बात अलग है, अभी मेरे चित्त में ऐसा नहीं होता, उस समय ऐसा होता कि बिना प्रमाण के या तो कोई श्लोक मिले उसके बारे में कि भगवान ने बोला है तो बात मानता था, नहीं तो गुरु जी ने बोला हो तो बात मानता था, नहीं तो नहीं माने। कितने तुम उसको समझाओ कि नहीं ये बात ऐसी है, लेकिन बोले इसका प्रमाण क्या है? इसके लिए तो वेदों को प्रमाण माना जाता है, किसी की मन की वृत्ति को प्रमाण नहीं माना जाता, वेद को प्रमाण माना जाता है। वेद के अनुसार वृत्ति बनती है तो वो प्रमाण मानी जाती है। लेलीह्यसे ग्रसमानः समन्तात् लोकान् समग्रान् वदनैः ज्वलद्भिः तेजोभिरापूर्य जगत् समग्रं भासः तौग्राः प्रतपन्ति विष्णो। अर्जुन कहते हैं कि आप अपने प्रज्वलित मुखों के द्वारा संपूर्ण लोकों का ग्रसन करते हुए उन्हें सब ओर से बार बार चाट रहे हैं। समन्तात लेलीह्यसे, हे विष्णु आपका उग्र प्रकाश, उग्र भाषा, तेजो भी अपने तेज से संपूर्ण जगत को परिपूर्ण करके सबको तपा रहा है, शुद्ध कर रहा है। जब तपाता है तो उसके बाद ही तबाही होती। अब देखो जब भगवान चबा रहे हैं तो कुछ न कुछ तो बाहर भी निकल रहा होगा। जब बाहर निकल रहा है तो जीभ के द्वारा चाट के उन सबको अपने मुख में हजम कर रहे हैं। इसके लिए आ रहे हैं ले ली ही ऐसे, जैसे भोजन करते हुए कुछ होंठ में लग जाता है तो जीभ से नहीं चाट लेते। मनुष्य तो कम होते हैं, जो कुत्ते वगैरह होते हैं वो तो ज्यादा ही चाटते हैं, शेर वगैरह, उनकी जीभ भी बड़ी होती है, बाहर तक निकल आती है। वो लोग जो है पानी पीते हैं ना तो जीभ के द्वारा पीते हैं, जीभ से पानी को चाट चाट के पी जाते हैं। तो ऐसे जो मुख होंगे परमात्मा के, वो सिंह वाले मुख होंगे, जैसे नरसिंह भगवान का मुख है। तो दाढ़ का मतलब जिनके पास दाढ़ होगी उनकी जीभ में एक क्वालिटी होती है चाट करके पानी पीने की, मतलब जीभ उनका बहुत बड़ा काम कर लेते हैं। हाँ, वो लोग तो खून वून भी पी जाते हैं। हाँ, तो वो परमात्मा के काल रूप की भयानकता को दिखाने के लिए ऐसा वर्णन किया जाता है। और बोले ऐसा वर्णन फिर उपासना के अंतर्गत इसका क्या रोल होता है? जब आप परमात्मा के ऐसे रूप का दर्शन कर लो जो एक बार दहाड़े तो तुम्हारे हृदय में भय उत्पन्न हो जाए। क्या भय उत्पन्न हो जाए एक बार दहाड़े? और परमात्मा का रूप हो, ऐसा वैसा नहीं, कहेगा परमात्मा का रूप हो। बोले इसका लाभ क्या है? बोले बहुत बड़ा लाभ है। बोले क्या लाभ है? बोले जब तुम में काम प्रवेश करे तो तुम भगवान के उस रूप को याद करो और उनकी जो दहाड़ है एक बार चित्त में आने दो, फिर देखो तुम्हारा काम बचता है कि भय आ जाता है। काम को पराजित कर देता है वो भय, वो दहाड़ पराजित कर देती है, क्रोध को भी पराजित कर देती है। उस दहाड़ में इतनी ताकत है, न काम बचता है, न क्रोध बचता है, न लोभ बचता है, न मोह बचता है। रहता क्या है? बोले भय। और वो भय किसका है? परमात्मा का है। तो फिर भय भी नहीं रहता, परमात्मा रहता। ये बात काम की बात है। परमात्मा के ऐसे रूप की भी जरूरत है कि जो एक बार दहाड़े तो तुम्हारे पसीने छूट जाए। वास्तव में तुम्हारा पसीना तो छूटता ही नहीं, छूटता मन का पसीना है। मन कभी मानते ही नहीं ना, दंड हो जाता है। तो भगवान के ऐसे रूप का दर्शन कराया जाता है। देखो अर्जुन सीधा हो गया, एकदम सीधा। अर्जुन नाम तो 11वें अध्याय के बाद ही
सार्थक होता है। अभी जाकर के कहेंगे कि मैंने जो आपको कभी यादव बोल दिया था, कभी कुछ बोल दिया था, आप मुझे क्षमा करिए उसके लिए। यानी आदमी बिल्कुल सीधा हो जाता है, जितनी उसकी मनमानियां है ना, मनमानी करने की हिम्मत नहीं पड़ती। देख लिया ना, हाँ, एक बार में तो चीर फाड़ के खा जाएंगे। इसी बोलते हैं भय बिन होए ना प्रीति। ये जो प्रारंभ में तो ठीक ही है, जब भगवान के ऐसे रूप का दर्शन हो जाए और फिर भी प्रेम बना रहे, वह प्रेम शुद्ध हो जाता है। क्योंकि भय बहुत सारी चीजों को, बहुत सारी अनर्गल वृत्तियों को दूर फेंक देता है। इसके लिए इन रूपों में, इन श्लोकों में जिस रूप का वर्णन है परमात्मा के, उस रूप का भी ध्यान करना चाहिए। क्या पता कभी भगवान की कृपा हो जाए तो इलाज हो जाए चित्त का। वास्तव में परमात्मा लोगों को नहीं चबा रहे, तुम्हारे ही दोषों को चबा रहे, तुम्हारे मन की जो दुष्टताएं हैं उन्हीं को चबा रहे। तुम उनको देख लो ना एक बार, तो तुम्हारी मनमानी छूट जाए। यही बात यहाँ भगवान बता रहे हैं। और यहाँ पे इस श्लोक में एक बात और है कि वह जो मुख है वो जाजुल्यमान है, यानी कि उसमें प्रकाश भी दिखाई दे रहा है, और वह प्रकाश के अंदर ताप भी है। ताप युक्त प्रकाश को ही तो अग्नि बोलता है। अब अग्नि दिखाई देने का क्या अर्थ होता है कि अब जो चीज अंदर गई है वो परिपक्व हो रही है। अब उसके अंदर जो मलिनता होगी सो जल जाएगी, और जो सार तत्व होगा वो जलेगा नहीं, वो वैसे का वैसा बना रहता है। भाई आप जलाते हो कोई लकड़ी, जो राख बचती है, क्या आप उस राख को जला सकते हो? नहीं जला सकते नारायण, वो सार है, वो बचेगा ही बचेगा, उसको नहीं जलाया जा सकता। ठीक वही चीज यहाँ हम लोगों को समझ लेनी चाहिए कि भगवान के मुख में जो उग्र प्रकाश दिखाई दे रहा है, जिससे उन्होंने संपूर्ण जगत को व्याप्त कर रखा है, जगत को तपा रहे हैं, तो अब जगत की शुद्ध होने का समय आया हुआ है। जब जगत के शुद्ध होने का समय आता है तो जितने ज्यादा तमोगुणी रजोगुणी लोग होते हैं उनका संहार कर दिया जाता है, और बाकी जो लोग बचते हैं उनमें भी भय वृत्ति के द्वारा उनका भी मार्जन किया जाता है। भैया ये जो महाभारत के युद्ध से जो भी बचे हुए होंगे ना, वो जीवन भर भगवान की उपासना की होगी। इतने लोगों को मरते देखा है, कटते देखा है, जीवन को नष्ट होते देखा है। हाँ, तो जगत की नश्वरता का विचार तो हृदय में दृढ़ हो ही गया होगा। तो ये बात समझ में आ रही इस श्लोक के बारे में? मुझे लग रहा है इसका श्लोक का अर्थ यही हम लोगों को समझना योग्य होता है। आख्याहि मे को भवान उग्र रूपो नमोस्तु ते देववर प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं न हि प्रजामि तव प्रवृत्तिम्। अर्जुन कहते हैं कि मुझे यह बतलाइए कि उग्र रूप वाले आप कौन हैं। भगवान के लिए कह रहे हैं कि यह जो आपका उग्र रूप है, ऐसा देख करके वो बोले गया कि भगवान कौन है, क्योंकि अभी भगवान की पूरे स्वरूप का तो ज्ञान नहीं है। बोल भले रहे थे कि मेरा मोह नष्ट हो गया, मैंने आपको जान लिया, जान नहीं पाया। जैसे ही उन्होंने उग्र रूप दिखाया है, अब उन्हें लग रहा है कि भगवान के इस उग्र रूप को तो मैं जानता ही नहीं हूं, क्योंकि भगवान का अभी तक जो रूप देखा है वो शांत है, प्रेम देने वाला है, करुणा बरसाने वाला है, या उत्पन्न करने वाला और पालक देखा है, संहारक तो अभी अभी देखा है। इसलिए कहते हैं कि बतलाइए कि आज जो उग्र रूप है आपका, वह उग्र रूप में आप कौन हो। हे देवताओं में श्रेष्ठ, आपको नमस्कार हो। मतलब पता नहीं देव है कि ना देव है, तो कुछ प्रसन्न कर लिया जाए। तो हे देवों के देव, आपको नमस्कार है। क्योंकि कोई प्रश्न पूछते हैं तो प्रश्न पूछने वाले को राजी भी तो करना चाहिए, उत्तर देव। अभिमान बस प्रश्न पूछोगे तो अध्यात्म में कभी भी उत्तर तो नहीं प्राप्त होगा।
आप अभिमान बस पूछोगे तो उत्तर प्राप्त हो सकता है क्या? उत्तर नहीं प्राप्त होगा, वो दे भी देगा तो भी प्राप्त नहीं होगा। ये आप निश्चित समझ लीजिए, क्योंकि जब आप भोजन करने के लिए जाते हो तो हाथ ऊपर करके भोजन नहीं किया जाता, हाथ नीचे करना पड़ता है और दोनों हथेलियां फैलानी पड़ती हैं, तब हाथ में कुछ आ सकता है। अगर आप दोनों हाथ ऊपर कर लोगे और बोलोगे हमको भोजन दे दो, तो वो हंसेगा। अभिमानी मतलब दोनों हाथ ऊपर किया, मैं सबसे ऊंचा हूं। तो जब आप सबसे ऊंचे हो तो आपको कौन उत्तर दे सकता है? ग्रहणशील है, तो बताने कि वो दे भी देंगे तो उत्तर आपको प्राप्त नहीं होगा। इसके लिए अर्जुन क्या कहते हैं कि आप नमोस्तुते देववर प्रसीद, हे देवताओं में श्रेष्ठ, मैं आपको नमस्कार करता हूँ, आप मुझ पर प्रसन्न हो जाए। और महापुरुष जो होते हैं ना, जैसे आपको कोई बहुत सारी वस्तुएं भी दे दे, हो सकता है आप प्रसन्न होवे कि ना होवे, ठीक है, संशय हो सकता है। लेकिन जो परमात्मा को पाए हुए महापुरुष होते हैं, अगर आपका हृदय सरल है तो आप सिर्फ नमस्कार करो तो राजी राजी, सिर्फ नमस्कार करो, खुश, क्या चाहिए बस ले ले। ये महापुरुषों का एक लक्षण होता है मेरा, आप निश्चित समझ लीजिए। इस जगत में ऐसा कौन है जो सिर्फ प्रणाम करने से राजी हो जाए? परमात्मा के सिवा कोई नहीं है। या कोई प्रणाम करे तो ये कुछ लेने के लिए प्रणाम कर रहा है, परमात्मा को प्रणाम कर दो ना तो राजी, क्या चाहिए। और कहीं अगर कुछ ज्यादा ही मांगना है तो प्रणाम करके फिर स्तुति करनी पड़ती है। हम जब स्तुति कर लो प्रणाम कर लो तो काम हो ही जाता है, लगभग हो जाता है। आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए, अपने आपके आदि रूप को मैं तत्व से जानना चाहता हूं। भवंतम आद्यम विज्ञातुम इच्छामि। आद्यम यानी आपका जो आदि रूप है, विज्ञातुम का अर्थ तत्व से जानना चाहता हूं। विज्ञान सहित जानना चाहता हूं, यानी अनुभव करना चाहता हूं, क्योंकि आपकी प्रवृत्ति को मैं भली भांति नहीं जानता। अभी बोल रहे हैं मैं भली भांति नहीं जानता, अध्याय के प्रारंभ में तो बोल दिया था कि मैं तो आपको जानता हूं। अरे भैया, जब तुम भगवान को भगवान जानते हो तब तुम उनको पूरा नहीं जानते हो। जब तुम भगवान को अपने से अभिन्न जानते हो तब तुम भगवान को पूरा जानते हो। अगर भगवान तुम्हारे दृश्य के रूप में है तो अभी कुछ जानना शेष है, भले विश्व रूप ही क्यों ना दिख रहा हो। मतलब अर्जुन की प्रार्थना है कि हे परमात्मा, आपने अपना विश्व रूप दिखा दिया, बहुत बहुत धन्यवाद है, लेकिन यह मेरे शांति को, धैर्य को, प्रसन्नता को, ज्ञान को बढ़ा नहीं पा रहा। अब इसको देखने के पश्चात इससे मुझे समझना क्या है, इससे मुझे धैर्य, शांति, आह्लाद, पूर्णता की प्राप्ति कैसे होगी, उसकी जिम्मेदारी भी आप ही है, आप ही हो। यानी आपने यह जो चीज दिखाई है, अब आप उसका अर्थ बताइए कि आपने अपना जो रूप बताया हुआ है, दिखाया हुआ है, वो है क्या? उग्र रूप दिखाया हुआ है। इस समय विश्व रूप में उग्र रूप की प्रधानता है। अब और कहीं भी भगवान ने विश्व रूप किसी को दिखाया हुआ हो तो हो सकता है उसका चित्त कैसा है, उसके अनुसार वो वैसा दिखाया जाता है। यहाँ युद्ध का माहौल है, इसके लिए उग्रता की प्रधानता है। और अर्जुन का चित्त भी वैसा ही था कि युद्ध होगा, पता नहीं हमको मार डालेंगे कि हम उनको मार डालेंगे, यानी मृत्यु का चिंतन है। तो वैसा विश्व रूप में दिखाई दे रहा है। अगर परमात्मा किसी और को भी विश्व रूप दिखाए तो उसके चित्त के अनुसार उनमें मुख्य वृत्तियों को वो देख पाएगा। कोई जरूरी नहीं है कि एक जैसी ही चीजें सबको दिखाई दे। हाँ, ये बात अलग है कि सारे देवता, सारे सिद्ध, ऋषि, मुनि, देवता, सर्प आदि सब के सब भगवान के भीतर ही दिखाई देंगे। यह बात तो रहेगी ही रहेगी, विश्व रूप दर्शन है।
यानी सारे विश्व के रूप में एक परमात्मा ही है। ये सारा विश्व परमात्मा में ही दिखता है, परमात्मा ही है, और वृत्ति के शांत होने पर परमात्मा से अभिन्न हो जाता है। अभिन्न ही है वो, तो सिर्फ वृत्ति के उपजने के कारण अलग सा भासता है। बोले हम परमात्मा में एक हो जाते हैं तो हमें परमात्मा का आनंद क्यों नहीं आता? अगर आप परमात्मा का चिंतन करते हुए, परमात्मा को जानते समझते हुए परमात्मा से एक हो गए तो परमात्मा का आनंद अवश्य आता है। अगर भगवान का चिंतन नहीं है, ऐसे ही आपकी वृत्ति शांत हो गई तो वहां आनंद नहीं आता, सिर्फ शांति रहती है। और सो गए तो फिर तो सुसुप्ति ही है। चलो आज विश्राम लेते हैं।